हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो गाइस, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था लर्निंग डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन। वहाँ पे हमने देखा था कौन कौन सी ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जो बच्चों के अंदर प्रेजेंट रहती हैं और किस तरह हम उन बच्चों के साथ डील कर सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो हमारे पास है गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन। ये जो बच्चे होते हैं ये टोटली अपोजिट होते हैं। ठीक है, किन के अपोजिट? जो हमारे पास लर्निंग जो डिसेबल बच्चे होते हैं। ठीक है, अब इन बच्चों को हम क्या कह सकते हैं? स्पेशली एबल लर्नर्स भी बोला जाता है इन बच्चों को। कौन से बच्चों को? जो हमारे पास गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन है। अब देखो, क्लासरूम में क्या होता है, टीचर कभी भी कोई कंटेंट प्रेजेंट करना है या कुछ भी प्रेजेंटेशन देना है तो वो होल क्लास को एक साथ चीज़ें प्रेजेंट करेगा। या कुछ असाइनमेंट्स देनी है तो वो भी क्या करेगा, होल क्लास को एक साथ देगा। ये जो मेथड है पेडागोगी का, ये काफ़ी ज़्यादा इनइफेक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी क्लासरूम में तो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बच्चे रहते हैं। कुछ फास्ट लर्नर्स है, कुछ स्लो लर्नर्स है, तो डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे होते हैं। तो हमें बच्चों के अकॉर्डिंग ही जो मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्रिएटिव लर्नर्स का अलग वे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, जो स्लो लर्नर्स होंगे वो अलग वे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें टीचर को देखना पड़ेगा। अब टीचर को फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से क्रिएटिव बच्चे हैं, कौन से डिसेबल बच्चे हैं, और किन बच्चों के साथ कौन सा मेथड यूज़ करना है। ये सारा किस पे डिपेंड करेगा? टीचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशली एबल लर्नर्स को किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, जो पास में क्या बोला जाता था कि क्रिएटिव और टैलेंटेड चिल्ड्रन कौन से होंगे जिनका जो आईक्यू लेवल होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं ये भी माना जाता था कि ये जो बच्चे होते हैं ये जन्म से ही काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं। ठीक है, इनके ग्रेड्स क्या होते हैं? इनके काफ़ी ज़्यादा जो ग्रेड्स होता है काफ़ी ज़्यादा हाई आता है स्कूल्स में। ठीक है, स्कोर जो होता है इनका काफ़ी हाई आता है स्कूल में, ये चीज़ें माना जाता था। लेकिन ये जो व्यू पॉइंट हो गया अभी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा था गार्डनर्स जो हमने थ्योरी पढ़ी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, वहाँ पे तो उसने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात किया, उसने एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस के बारे में तो बात नहीं किया। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर हमें बच्चों को क्लासीफाई करना है, क्रिएटिव तो हमारे पास कोई एक मेथड नहीं है। ठीक है, हम किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी को लेके ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा क्रिएटिव है। ठीक है, मीन बच्चे को स्मार्ट होने के और भी काफ़ी ज़्यादा वेज हैं जो हम मल्टीपल आपकी गार्डनर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं बच्चों को। ठीक है, अब देखो, जो ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट थे, जो स्टैंडर्ड टेस्ट थे, ठीक है, वो सिर्फ मेजर करते थे कि सिर्फ लॉजिकल, मैथमेटिकल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को। ठीक है, उन्होंने जो एट एट गार्डनर्स की इंटेलिजेंस थ्योरी थी उनको कंसीडर नहीं किया। ठीक है, जिनको जो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो गार्डनर्स ने क्लासीफाई की थी वो पुराने मेथड्स में चीज़ें नहीं थी। बट लेकिन क्या, अभी अगर स्कूल में बच्चों को क्लासीफाई करना तो हमें ये जो मल्टीपल थ्योरी है इसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, हम जो डिफरेंट बच्चे हैं उनको हम क्लासीफाई कर पाएंगे, उनकी करेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। अब देखो, करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गिफ्टेड और टैलेंटेड लर्नर्स की। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसका हो जाएगा? टीचर का ही, क्योंकि टीचर को आइडेंटिफाई करना है कौन से बच्चे वीक हैं, कौन से बच्चे क्रिएटिव हैं। तो अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, गिफ्टेड होते हैं मैथमेटिक्स में या साइंस में, लेकिन वो अगर जो बच्चे मैथमेटिक्स या साइंस में गिफ्टेड हैं बट वो क्या होते हैं म्यूजिक या आर्ट वाली साइड कुछ ना कुछ वीक होते हैं। ठीक है, तो हम उन बच्चों को गिफ्टेड नहीं कह सकते। इसी तरह अब किस तरह पता लगेगा कि हमारे जो बच्चे हैं इनका मैथमेटिकल और साइंटिफिक जो साइंटिफिक लेवल जो इनका हाई है, तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या होगा कि जो मैथमेटिकल वाला साइड जिनका इंटरेस्ट होगा तो नंबर्स वाली साइड उनका काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है। ठीक है, मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन गेन करने में उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, और जो साइंस वाली साइड होगा उनको क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है इन्वायरमेंट के रिलेटेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड। ऐसे जो बच्चे होते हैं ईजिली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, और उनका ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ को अप्लाई करते हैं क्विकली। ठीक है, इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है किस में, टू इन्वेस्टिगेटिंग साइंटिफिक फिनोमिनास। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनका जो लेवल ऑफ थिंकिंग होता है काफ़ी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि इनका ऑब्जर्वेशन पावर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं।
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये एनालिटिकल, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनके जिनके बेस से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिनका कौन से बच्चों का मैथमेटिकल और साइंटिफिक लेवल क्या है, हाई है। अब देखो लेवल्स ऑफ एबिलिटी। अब देखो आईक्यू के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, साइकोलॉजिस्ट ने बच्चों को डिवाइड किया हुआ। पीछे हमने देखा था जिन बच्चों का आईक्यू लेवल लो है, लेकिन यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग किया, जिन बच्चों का आईक्यू लेवल क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये जो एक क्लासिफिकेशन इसमें गिवन है, इसमें क्या गिवन है, अगर आईक्यू लेवल आपका 130 टू 134 है, वहाँ पे हम कह सकते हैं मॉडरेटली गिफ्टेड है। अगर आईक्यू लेवल 145 टू 159 है तो वो हाईली गिफ्टेड है। लेकिन 160 टू 179 एक्सेप्शनली गिफ्टेड, और हमारा प्रोफाउंडली गिफ्टेड आता है आपका, इसका आईक्यू लेवल क्या है, 180 प्लस है। ठीक है। तो ये आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग हमने बच्चों को क्लासीफाई किया गया। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जो हमारे पास क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं, उनकी कुछ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे हम फ्लुएंसी की बात करते हैं, तो फ्लुएंसी में क्या होता है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नंबर ऑफ आइडियाज़ उनके पास रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ रहते हैं। तो अब टीचर को अगर टीचर को फ्लुएंसी लेवल उनका इंक्रीज़ करना है, प्रमोट करना है, टीचर क्या कर सकता है, टीचर उन बच्चों को, उन लर्नर्स को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है, जो उनका थॉट प्रोसेस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टीचर उनको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उनकी ओपिनियंस पूछ सकता है। ठीक है, टीचर उनको एनकरेज कर सकता है कि टू लर्न समथिंग। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, जिससे क्या होगा, उनका जो कॉग्निटिव ग्रोथ होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या आ जाएगा कि उनका जो एबिलिटी होगा, किनकी उन जो क्रिएटिव बच्चों का एबिलिटी होगा, किनके जो डिफरेंट सिचुएशंस को किस तरह वो हैंडल करते हैं। ठीक है, किस तरह वो प्रॉब्लम्स को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं। ठीक है, अब टीचर क्या कर सकता है, टीचर उनकी इस क्वालिटी को एनकरेज करने के लिए उनको एक्सपेरिमेंटल वे से कह सकता है कि चीज़ों को सीखे वो। हम अब अगर वो कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं तो उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग होगी वो डेवलप होगी। तो यहाँ से बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, उनको ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है कि यहाँ पे वो उनका जो इमेजिनेशन पावर डेवलप हो, ठीक है, क्रिएटिविटी डेवलप हो। तो ये चीज़ें टीचर को करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी में क्या होगा कि बच्चे क्या होता है, बच्चे की एबिलिटीज़ होती हैं न्यू आइडियाज़ प्रोड्यूस करना। ठीक है, यहाँ पे अब टीचर क्या कर सकता है, बच्चों को वैरायटी ऑफ मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकता है, उनको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे जहाँ पे उनका इमेजिनेशन यूज़ हो, उनका क्रिएटिविटी पावर यूज़ हो। जैसे पेंटिंग में, ठीक है, पेंटिंग में क्या होता है, बच्चे अपने क्रिएटिव आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की टीचर एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर सकता है। अब इलेबोरेशन, इलेबोरेशन में क्या होगा, जो उनका प्रीवियस जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, जो उनके पास प्रीवियस आइडियाज़ हैं, उन्हीं को यूज़ करके क्या करेगा, वो अपनी डेली जो एक्टिविटीज़ होंगी, जो पिछली एक्टिविटीज़ उसने सीखा हुआ कुछ, वो उसी उन्हीं एक्टिविटीज़ को आगे अप्लाई करेगा अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए। ठीक है, मीन मेथड्स ऑफ इलेबोरेशन में क्या हो जाएगा, उस मेथड को और इलेबोरेटिव वे में वो चीज़ों को सीखेगा। अब देखो एड्रेसिंग स्पेशली एबल लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। अब इंक्लूसिव एजुकेशन तो आपको पता ही है कि हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बच्चे होते हैं उनको एक साथ पढ़ाया जाता है। अब ये रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है, वहाँ पे लर्निंग ज़्यादा फास्ट होती है कब, जब हम उसको कुछ सूटेबल चैलेंज देंगे। ठीक है, तो इस तरह अगर हम, लेकिन क्या होता है कि ये चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जाते हैं कि इनके लिए जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि उनका जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो, अगर आपका कंटेंट क्या है, जो कंटेंट आप क्लास में प्रेजेंट कर रहे हो, अगर वो काफ़ी ज़्यादा इजी है किन बच्चों के लिए, गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो इससे उनका लर्निंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये अब उन जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनको एंगेज करने के लिए, ठीक है, ताकि हमारे जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, जो क्रिएटिव बच्चे हैं, वो अपनी स्टडीज़ में एंगेज रहें, उनको एंगेज करने के लिए एक मेथड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एबिलिटी ग्रुपिंग। इस मेथड में क्या करते हैं, हम ऐसे मेथड यूज़ करते हैं कि जिससे क्या होता है, जो आपके ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली एंगेज रहे स्टडीज़ में। ठीक है, अब एबिलिटी ग्रुपिंग में क्या होता है,
टीचर क्या करेगा, कुछ ग्रुप्स बनाएगा, ठीक है। अब उन ग्रुप्स में क्या होता है, वो ग्रुप्स हेटेरोजेनियस भी होते हैं, होमोजेनियस भी होते हैं। ये सारी चीज़ें यहीं पे लिखा गया है। एबिलिटी ग्रुपिंग देखो, हमने डेफिनेशन आपने लिखा होगा यहाँ पे। दिस टर्म रेफर्स टू अ ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द टीचर विद द हेटेरोजेनियस क्लासरूम्स। हेटेरोजेनियस क्लासरूम में मीनिंग क्या होगा, हेटेरोजेनियस का मीनिंग डिफरेंट टाइप्स के जो बच्चे प्रेजेंट है वहाँ पे क्लासरूम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब देखो, टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स यहाँ पे टीचर बना सकता है, मैंने बोल दिया, एक तो हेटेरोजेनियस और एक तो होमोजेनियस। हिटोजीनियस में क्या आ जाएगा, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है बच्चों का डिफर होगा, बच्चों के इंटरेस्ट डिफर होंगे, ठीक है, उनका एक ग्रुप बना सकते हैं। होमोजीनियस में क्या होगा, जिनका सिमिलर इंटेलेक्चुअल लेवल होगा, ठीक है, उनको एक ग्रुप बना सकते हैं। अब इन ग्रुप से क्या होगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं उनको एक दूसरे के साथ बैठने से और सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब देखो उसके बाद पैडागोगी स्ट्रेटजीज, कौन सी ऐसे मेथड्स ऑफ पैडागोगी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कौन से ऐसे मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करें जिससे क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारे बच्चे हैं, जिनसे क्रिएटिव बच्चों को भी फ़ायदा हो, जो डिसेबल बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा हो। तो इस यहाँ पे जो टीचर मेथड यूज़ करता है उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। मीन डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करने डिफरेंट बच्चों के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स रहते हैं जो टीचर्स को गाइड करते हैं उनकी टीचिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे टीचर किन के अकॉर्डिंग टीचिंग करेगा, बच्चों की नीड्स, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो टीचिंग करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं होता कि सिर्फ बच्चों का, जो गिफ्टेड गिफ्टेड बच्चे हैं वहाँ पे टीचर को सिर्फ ग्रेडिंग कर देना, ठीक है। अब जहाँ सिर्फ ये कर देना कि जो उनको बिजी करने के लिए हम उनको एक्स्ट्रा काम दे देना, ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब टीचर क्या करेगा, अपनी नॉलेज यूज़ करके अपनी नॉलेज को यूज़ करके देखना है कि कौन सा, किस तरह, किस वे से वो कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हो जो सूटेबल होंगी, ठीक है, और किस तरह वो बच्चों को गाइड कर सकता है। ये सारी एक्टिविटीज़ को किसको देखनी पड़ेगी, टीचर्स को, ठीक है। फिर आ जाएगा और क्या कर सकता है यहाँ पे टीचर, टीचर क्या कर रहा है, जो लर्निंग इन्वायरमेंट है उसको चेंज कर सकता है। अब चेंज किस तरह कर सकता है, टीचर क्या कर सकता है कि ऐसे मेथड यूज़ कर सकता है जहाँ पे क्या होगा कि ऐसा ना हो कि टीचर एक बच्चे की तरफ ही पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका सुपरविजन जो होगा कम हो, ठीक है, बाकी बच्चों के साथ भी वो एंगेज हो सके, ठीक है। पहला वही पॉइंट आ गया, यूज एक्टिविटी दैट स्टूडेंट्स कंप्लीट विद लिटिल सुपरविजन, like writing journal entries or working on a portfolio, so that teacher can work directly with the rest of other student। जिससे क्या हो जाएगा, टीचर को मौका मिले कि वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी थोड़ा इंटरेक्शन कर सके। इसी तरह सेकंड क्या हो सकता है कि क्लासरूम में अगर कोई भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना है तो वहाँ पे क्या कर सकता है, टीचर बच्चों की हेल्प कर ले सकता है, ठीक है। कुछ भी डिसीजन मेकिंग करना है, ठीक है, कुछ भी प्लानिंग करना है तो वहाँ पे टीचर क्या कर सकता है, उन बच्चों की हेल्प ले सकता है, जिससे वो क्या कर लगे, बच्चों को भी क्या लगे कि वो एक घर पे ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें टीचर को करना पड़ेगा। इसी तरह टीचर क्या कर सकता है कि सिंपल अगर कोई इंस्ट्रक्शन देना वो ओरली नहीं दे देना, ठीक है, राइटिंग कुछ बोर्ड पे सिर्फ बोर्ड पे ही लिख के नहीं चले जाना, उनको क्या करना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि क्रिएट असाइनमेंट कार्ड्स प्रोवाइड कर सकता है बच्चों को, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है तो ये कुछ वेज हैं जो टीचर यूज़ कर सकता है। उसके बाद है डिफरेंशिएटिंग कंटेंट। अब जैसे हमने देखा कि कंटेंट को प्रेजेंट करने के भी कुछ वेज होंगे, ठीक है। अब फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा जो करिकुलम है उसको इस वे से ऑर्गेनाइज करना है कि उसमें जो मेजर थीम्स होंगी, मेजर जो आइडियाज़ होंगे वो कवर हो जाएं, ठीक है। और इस वे से कवर करना है कि जो उसका हम सिंपल से कम्प्लेक्स वाली साइड जा सके, स्पेशली फॉर जो मैथमेटिकल और साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, पहले सिंपल चीज़ें करवानी है, फिर मीडियम लेवल पे जाना, फिर उनको हायर लेवल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस दे सकते हैं, ठीक है। वैरायटी होना चाहिए कंटेंट में, ठीक है। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम एडवांस बुक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो कुछ बच्चे देखा देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो 9th 10th में जिनका लेवल हाई लेवल है उनको हम हायर क्लासेस की बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको लाइब्रेरी में जाने को बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें टीचर को देखना पड़ेगा। इसी तरह
टीचर कंटेंट जो हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर सकता है। उसमें क्या 3 लेवल आ जाता है, जिसमें पहले क्या करना है, एनालिसिस करना है, फिर सिंथेसाइज करना है कंटेंट को, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन करना है। तो ये चीज़ें टीचर कर सकता है जब हम उसको कंटेंट प्रेजेंट। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएटिंग प्रोसेसेस। अब हमने देखा कि हमारे क्लासरूम में क्या डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बच्चे रहते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि अगर हमें जो गिफ्टेड और क्रिएटिव लर्नर्स अगर उनको एंगेज रखना है टीचिंग में, तो हमारे पास कुछ प्रॉपर मेथड्स होते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को प्रमोट कर सकते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में क्या हो जाएगा कि बच्चे इनिशिएटिव लेते हैं लर्निंग में, ठीक है। अब ये किस तरह होता है कि टीचर क्या करता है, टीचर एडवाइस करता है बच्चों को, डायरेक्शंस देता है काम करने के लिए, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, उन एडवाइस और डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं और विद द हेल्प ऑफ देयर पेयर्स दे ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे क्या करेगा, अब वो प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करेगा, और जो उसका सेल्फ नॉलेज होगा, ठीक है। अगर वो कुछ भी डिसीजन लेता है तो वो जो डिसीजन होंगे उसका अपने सेल्फ नॉलेज के बेस पे वो डिसीजन होंगे, ठीक है। तो अगर वो कोई काम को कंप्लीट करने का टास्क लेता है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो उसको विद इन टाइम उस टास्क को कंप्लीट करना है। इसी तरह अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ पे उस प्रॉब्लम्स को पहले एनालाइज करना है, ठीक है, फिर उसको मेथड्स फाइंड करने हैं कैसे वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वो इवैल्यूएशन करेगा अपने काम की, ठीक है। जो भी उसने काम किया है वो उसका सेल्फ इवैल्यूएशन होगा यहाँ पे। तो ये कुछ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के स्टेप होंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह हमारे प्रोफेशनल्स कोई चीज़ें क्रिएट करते हैं, उसी तरह हम बच्चों को भी कुछ प्रोडक्ट दे सकते हैं बनाने के लिए, जिस तरह उनका सिमिलर हो किसके, जैसे प्रोफेशनल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट्स होंगे, जिसमें हम न्यूज़ आर्टिकल्स बोल सकते हैं बच्चों को लिखने के लिए, लेटर्स बोल सकते हैं, ड्राइंग्स होंगी, टेक्निकल रिपोर्ट्स होगी, जो सिमिलर होती हैं जैसे प्रोफेशनल क्रिएट करते हैं उस तरह का हम उनको कुछ काम दे सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो उनको उनका नॉलेज इंक्रीज होगा, एक तो और क्या होगा, उनकी एबिलिटीज इंक्रीज होगी, ठीक है। और इनको एक चैलेंजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, वो टीचर के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो अपने काम को जज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचर, ठीक है। टीचर उनको गाइड कर सकता है यहाँ पे। और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, बच्चे क्या करेंगे, अपनी मिस्टेक्स फाइंड करेंगे यहाँ पे, और उन मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर्स, ठीक है। और नए मेथड्स डिस्कवर कर सकते हैं टू वेरीफाई देयर वर्क, ठीक है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर जिसमें हमने डिस्कस किया किसके बारे में, क्रिएटिव बच्चों के बारे में, ठीक है, किस तरह हमें इन बच्चों को हैंडल करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखा। तो ये दोनों चैप्टर्स आपके हो गए जिसमें हमने डिसेबल बच्चे और आपके क्रिएटिव बच्चों को किस तरह हैंडल करना है उसके बारे में पढ़ा। ओके गाइज, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई हो। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।